जय गुरुदेव। प्रश्न। जो अविद्या, माया, अज्ञान, भ्रांति वास्तव में है ही नहीं, उसने सबको वश में कर रखा है। यह तो महान आश्चर्य की बात है। उत्तर। इस संसार में काठ या मिट्टी के लौंदे के समान यह जड़ देह कुछ भी नहीं है। इसके अंदर डेरा डाले चित्त ने ही स्वप्न के समान इस शरीर की रचना कर ली है। इस शरीर अभिमानी चित्त रूपी जीव को ही इसके सुख दुख होते हैं। अविवेक, अविचार जन्य अज्ञान ही जीव के सुख दुख, जीवन मरण का कारण है। जैसे रेशम का कीड़ा स्वयं में से ही धागों को निकालकर स्वयं अपने ही चारों ओर लपेटता है और उसमें बंधकर स्वयं ही अपनी दुर्दशा मृत्यु का कारण बनता है, वैसे ही यह चेतन जीव भी अपने ही संकल्पों वासनाओं से स्वयं को ही आबद्ध करके सुख दुख, जीवन मरण, दुर्दशाओं को भोगता है। जैसे घर में घर का स्वामी ही अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता है, वैसे ही इस शरीर में अविवेक अज्ञान रूपी रस्सियों से बंधा हुआ चित्त ही अनेकानेक वृत्तियों से युक्त नाना आकृतियों में चक्र के समान घूमता हुआ विचरण करता है। प्रश्न। सिद्धि देने वाली ज्ञान की 7 भूमिकाओं का स्वरूप कैसा है? उत्तर। आत्म स्वरूप में अनादिकाल से अज्ञान का आरोप है। इस अज्ञान की भी 7 भूमिकाएं हैं। सृष्टि के आदि में चिन्मय परमात्मा से पृथकत्व भावापन्न व्यष्टि चेतन प्रकट होता है, जो भविष्य में चित्त जीव आदि नामधारी होकर जागृत अवस्था का बीज रूप होता है। उसे बीज जागृत कहते हैं। इस बीज जागृत को देह और भोग पदार्थों की प्रतीति होने पर इसे ही जागृत कहते हैं। वर्तमान ही जागृत है, क्योंकि स्वप्न भी वर्तमान रहने तक जागृतवत सत्य ही बना रहता है और जागृत भी बीत जाने पर स्वप्नवत ही हो जाता है। अतः इस दृष्टि से स्वप्न और जागृत समान होने के कारण हर अवस्था में वर्तमान ही जागृत है। देह और भोगों की प्रतीति होने पर पूर्व जन्म जन्मांतरों की प्रतीति स्फुरित होती है, तब यह जागृत ही महाजागृत कहा जाता है। जागृत पुरुष का जो तन्मयात्मक अर्थात जागृतवत स्पष्ट मनोराज्य है, उसी को जागृत स्वप्न कहते हैं। जागृत के बाद सुषुप्ति के आदि या अंत में सीपी में चांदी, 2 चंद्रमाओं अथवा मरुजल की भांति अल्प समय तक देखी और बाद में असत्य बनी प्रतीति को स्वप्न कहते हैं। यह अज्ञ पुरुष की तीसरी महाजागृत अवस्था में स्थित स्थूल शरीर के कंठ से लेकर हृदय तक नाड़ी प्रदेश में प्रकट होता है। चिरकाल तक ना दिखने अर्थात अव्यक्त रहने के कारण जो विकसित नहीं हुआ, वह महाशरीरी दृढ़ अहंकार ही स्वप्न है। सुदृढ़ अभिनिवेश या चिरस्थायित्व की कल्पना से पुष्ट जागृत जैसा स्वप्न महाजागृत की समता प्राप्त कर लेता है। स्वप्न की इस अवस्था को ही स्वप्न जागृत माना जाता है। इन 6 अवस्थाओं का परित्याग करने पर जीव की जो बीज रूप अज्ञान और भावी दुखों से भरी जड़ अवस्था है,
उसे सुषुप्ति कहते हैं। ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। पहली शुभेच्छा, दूसरी विचारणा, तीसरी तनुमानसा, चौथी सत्वापत्ति, पांचवी असंसक्ति, छठी पदार्थ भावना और सातवीं तुर्यगा। मैं मूढ़ ही क्यों बना रहूं, मैं सत्संग, शास्त्राध्ययन और साधन करके ईश्वर तथा मोक्ष को प्राप्त करूंगा। ऐसी वैराग्य पूर्वक मोक्ष की इच्छा को शुभेच्छा कहते हैं। फिर सत्संग, शास्त्रों के अध्ययन, सद्गुणों के अर्जन पूर्वक साधन, विवेक, वैराग्य, सदाचार में प्रवृत्त होना विचारणा भूमिका है। इन दोनों भूमिकाओं में इंद्रियों का विषयों से हटना, संसार में आसक्ति का अभाव, अनासक्त रहकर संसार में व्यवहारों का निर्वाह तथा विचरण आदि से मन बुद्धि शुद्ध और सूक्ष्म हो जाते हैं। इसमें बंधन में डालने वाले मोह, राग, द्वेष, अहंकार आदि तनु अर्थात क्षीण हो जाते हैं। इसलिए इसे तनु मानसा भूमिका कहते हैं। ये तीनों भूमिकाएं ही श्रवण, मनन, निध्यासन हैं। इनके अभ्यास से चित्त सांसारिक विषयों से अत्यंत विरक्त सत्वगुण प्रधान हो जाता है, जिसमें आत्मा का शुद्ध और सत्य रूप प्रतिबिंबित होता है और चित्त तद्रूपता प्राप्त करता है। इसे सत्वापत्ति या ब्रह्मविद्ध भूमिका कहा जाता है। पहली चारों भूमिकाओं के दृढ़ परिपक्व होने पर चित्त का सभी बाह्य विषयों से संबंध विच्छेद होकर निर्विकल्प समाधि में सुस्थिर आरूढ़ हो जाना असंसक्ति भूमिका है। इसे ब्रह्म विद्वर भी कहा जाता है। संसार और शरीर से परम वैराग्य और संबंध विच्छेद होने के कारण वह कर्म करने या ना करने से तो मुक्त हो जाता है, परंतु उसे संसार ज्ञान की स्वपनवत स्फूर्ति अर्थात समाधि से उत्थान स्वतः होता रहता है और वह लोक संग्रहार्थ, कल्याणार्थ, शास्त्र सम्मत अनिंद्य कर्मों में प्रवृत्ति रखता है। धीरे धीरे यह पांचवी असंसक्ति भूमिका ही परिपक्व अर्थात संसार स्फूर्ति समाधि उत्थान से शनैः शनैः रहित होती हुई पदार्थ अभावना भूमिका में परिणित हो जाती है। यह अवस्था सुषुप्ति जैसी होती है, जिसमें लोगों के बार बार सचेत अथवा आग्रह करने पर ही यत किंचित बहिर्ज्ञान चेतना आती है। संसार के पदार्थों के नाम रूप को ना पहचानने के कारण ही इसे पदार्थ अभावना अर्थात पदार्थों का अभाव करने वाली कहा जाता है। संभाषण ना करने पर भी पुष्प की सुगंध के भांति इसका सामीप्य कल्याणकारी है। इस भूमिका के ज्ञानी के पास बैठने, उनकी सेवा, पूजा, ध्यान आदि से ही मनुष्य के मल विक्षेप आवरणों का नाश होकर उसका कल्याण संभव है। सातवीं भूमिका इस छठी भूमिका की ही घनतम प्रगाढ़ अवस्था तुर्यगा कही जाती है, जिसे केवल शरीर की दृष्टि से ही भूमिका कहा जाता है। वास्तव में तो वह मृतकवत जीवन मृत साक्षात ब्रह्म ही है। उसका शरीर यदि रहता भी है तो कुछ ही समय तक रहता है और वह भी मुर्दे के समान। उसमें केवल प्राण क्रिया ही अलक्ष्य रूपेण रहती है। अविचार अर्थात बेध्यानी अथवा अपूर्ण दृष्टि से देखा जाने पर पदार्थ का जैसा रूप दिखाई देता है और बुद्धिगम्य होता है,
विचार अर्थात ध्यान पूर्ण दृष्टि से देखने पर उसका वास्तविक स्वरूप कुछ और ही हो जाता है। अविद्या अविचार दृष्टि से देखे गए अंदर बाहर के सभी दृश्य पदार्थ जैसे प्रतीत और बुद्धिगम्य होते हैं। ज्ञान विद्या विचार से देखने पर उनका वास्तविक स्वरूप एकमात्र परमात्मा ही दिखता है। अव्यक्त प्रकृति प्रधान स्वरूप विस्मृति स्वरूपच्युति असावधानी असम्यग दृष्टि अविचार भ्रांति अविद्या माया अज्ञान बेध्यानी आदि सब समानार्थक माया के पर्यायवाची हैं। इनके कारण ही असत वस्तु सीप में चांदी मरुभूमि में जल रस्सी में सर्प स्वर्ण में अंगूठी सत सी प्रतीत होती है। आत्मा में अहंता त्वता मनस्व भूतत्व काल देश भाव अभाव आदि कुछ भी नहीं है। वासना युक्त चित्त ही सत असत जिसकी कल्पना करता है वह उसे उसी रूप में प्रतीत होने लगता है। अहंता आदि भावों से युक्त अविद्या ज्यों ही उद्भूत होती है त्यों ही आदि मध्य और अंत रहित भ्रमों का तांता लग जाता है। चेतन सत्ता की जड़ असत से सत्य संबंध कदापि संभव ही नहीं है, केवल भ्रांत प्रतीति मात्र होती है। जगत के संपूर्ण पदार्थ सत्य चित्त रूप होते हैं, तभी वे अपने अपने अनुभव के बल पर परस्पर प्रकाशित होते हैं। विषम पदार्थों का निरंतर साक्षात संबंध होना असंभव है और संबंध हुए बिना परस्पर अनुभव भी नहीं हो सकता। मिट्टी की बनी सेना अश्व रथ योद्धा के रूप में देखे जाने पर सेना है और मिट्टी के रूप में देखे जाने पर मिट्टी हैं। ऐसे ही तरंग और जल काठ और पुतलियाँ स्वर्ण और आभूषण आदि जिस जिस दृष्टि से देखे जाते हैं वैसे ही दिखते हैं। इसी प्रकार जगत दृष्टि से देखे जाने पर यह सब दृश्य जगत है और ब्रह्मात्म दृष्टि से देखे जाने पर सच्चिदानंद ब्रह्म मात्र ही है। दृष्टा का दृश्य के साथ दर्शन रूप संबंध होने पर जो इनमें व्याप्त ज्ञान रूप प्रकाश होता है उसका दृष्टा दर्शन और दृश्य से रहित शुद्ध रूप ही साक्षी कूटस्थ पर ब्रह्म है। इस जगत में श्रवण दर्शन स्पर्श सूंघने चखने या प्राप्त करने योग्य ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो आत्मा से अलग हो। घड़े को अन्यत्र ले जाने पर उसके अंदर का आकाश गमन करता हुआ सा लगने पर भी वास्तव में कहीं गमन नहीं करता और घड़े के फूट जाने पर नष्ट भी नहीं होता। ऐसे ही शरीर या चित्त के गमन आगमन से आत्मा गमन आगमन करती हुई लगती है पर वास्तव में गमन आगमन रहित अचल ही रहती है। यह आत्मा तो अद्वितीय है, अतः इसके अतिरिक्त अन्य कहीं भी कुछ भी है ही नहीं जिसको पाने की यह अभिलाषा करेगा। जब तक इस ब्रह्म रूप माया का वासना क्षय रूप मनोनाश पूर्वक अत्यंत अभाव नहीं हो जाता और इसमें संसार रूप में छिपे कर्म नष्ट नहीं हो जाते, तभी तक यह बड़े बड़े मोहों में भरमाती है। परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर इसका कहीं पता भी नहीं चलता। इति ओम इति तृतीय उत्पत्ति प्रकरणम। जय गुरुदेव।